गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप लोग। होप सो ऑल आर गुड विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबरहुड, वेल विशर्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, है ना स्टूडेंट्स। लेकिन बाबू पढ़ाई भी करते रहिए, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। मज़े करो, ध्यान रखो, सब कुछ करो, इन्जॉय करो, बट स्टडीज़ आर मस्ट। ओके, सो as we know, our first chapter in biology is going on, that is the living world. Okay, and this chapter is 50% completed and 50% chapter is remaining. Okay, in yesterday's video we all discussed about nomenclature, about identification. Okay, और किस बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? हमने पढ़ा था few characteristics of living organism. Now in today's video we are discussed about more terms which we have to use in biology. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने आपको बता दिया था नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण, किसी का भी नामकरण करना। ठीक है, जब हम नामकरण करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या कह देते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर कह देते हैं। क्लियर है? और मैंने बताया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। जो भी हमारा साइंटिफिक नेम होगा वो हमेशा 2 वर्ड से मिलके बनता है। द फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम एंड द सेकंड नेम इज स्पेसिफिक नेम। आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, होमो सैपियंस। जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट्स, वेट, लेट मी टेक द पेन अगेन। सपोज दिस इज होमो सैपियंस। ठीक है, ये वर्ड है ह्यूमंस का, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, होमो सैपियंस। ठीक है, तो देखिए जो मेरा फर्स्ट नेम है, चेंज मी द कलर, ये फर्स्ट नेम है दिस वन इज द जेनरिक नेम। ठीक है, एंड दिस वन इज द स्पेसिफिक नेम। दिस वन इज जेनरिक एंड दिस वन इज स्पेसिफिक। अगर मैं स्पेसिफिक नेम की बात करती हूँ, ये एक से ज़्यादा, ये क्या है? पर्टिकुलर है। ठीक है, ये किसी का भी चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। ये क्या है? अगर ये होमोज में आ गया है, ह्यूमंस में आ गया है सैपियंस, तब सैपियंस किसी और में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं जेनरिक नेम की बात करती हूँ, जेनरिक नेम चेंज हो जाता है, मतलब चेंज नहीं कह सकते, ये एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे होमो सैपियंस है, किसी को कुछ होमो इंडिका, होमो कुछ भी, मतलब टिग्रीज वगैरह कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेरा सैपियंस होता है, मैं आपको रूल्स बता रही हूँ। द फर्स्ट रूल इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज कंप्लीटेड विया 2 वर्ड्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज जेनरिक, द सेकंड वन इज स्पेसिफिक। ओके, और इसमें फिर सेकंड रूल क्या आता है हमारा? जो जेनरिक नेम है वो एक से ज़्यादा स्पीशीज़ में पाया जा सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिक है वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है, जो किसी और में पाया नहीं जाता। ये मेरा किस में था? सैपियंस, उसमें सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या होता है? इसको ध्यान से सुनना बाबू, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि जो मेरा जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है ये हमेशा कैपिटल होगा। अगर आप उसको सेंटेंस के बीच में भी लिख रहे हैं ना, तो भी हमेशा जेनरिक का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, और जो हमारे सेकंड वर्ड है इसका जो फर्स्ट लेटर है ये हमेशा स्मॉल होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। ये हमेशा किसमें? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में होगा, और ये हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था? थर्ड रूल था। क्लियर हुआ? द फोर्थ रूल इज दैट, जस्ट वेट, मैं आपको फोर्थ रूल बताती हूँ। जो फोर्थ रूल होगा, फोर्थ रूल क्या होगा कि जैसे मैंने ये लिखा है, मैंने नॉर्मली लिख दिया है, हमें इसे हमेशा कैसे लिखना होता है? रनिंग हैंड्स में। कैसे? रनिंग हैंड्स में, ऐसे थोड़ा इटैलिक्स में, थोड़ा तिरछा। ठीक है, ऐसे कर्सिव राइटिंग्स में हम इसे लिखते हैं, होमो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ऐसे ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को इटैलिक्स में लिखना नहीं आता या उसे नहीं लिखा जाता, तो देखिए जैसे मैंने बाय मिस्टेक ऐसे लिख दिया ना नीचे ग्रीन पेन वाला, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम इसे हमेशा ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। अगर आप एग्जाम्स में इटैलिक्स में लिखना भूल गए हैं, आप नहीं लिख पाए, तो ये भी हमारा रूल है। आप ये मत सोचना मैम ने खुद से बना दिया। आप बुक खोलेंगे, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि अगर कोई इटैलिक्स में नहीं लिखता तो वो उसको फिर क्या करता है? अंडरलाइन। ठीक है, और
मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम इसको अंडरलाइन भी ऐसे नहीं कर सकते कंटिन्यू, हमें इसे ऐसे अंडरलाइन करना होगा विया ब्रेकेज। ठीक है, बीच में ये स्पेस देने के बाद ही हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारे कुछ रूल्स थे जो किसके थे, हमारे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थे। साइंटिफिक तरीका था किसी भी वर्ड को, किसी भी नेम को लिखने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे कोई और वर्ड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं रोज़ का ले लेती हूँ क्योंकि सिंपल सा होता है, या मैंगो का लेते हैं। चलो, मैंगो का काफ़ी बड़ा होता है नेम, तो इसलिए हम रोज़ ही ले लेते हैं। रोज़ का हमारा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे इटैलिक्स में लिखना है। ठीक है, और ये स्मॉल वर्ड है मेरा, स्मॉल लेटर। इंडिका रिप्रेजेंट, इट इज़ द स्पीशीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिका ये होता है रोज़ा इंडिका। तो देखिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर स्मॉल, इटैलिक्स में है, तो मुझे अंडरलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये मैंने आपको कल बताया था, ये सब नेम वगैरह कौन देता है, ICBN एंड ICZN। ओके, देखिए आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ये टर्म्स बता रही हूँ जो जनरल टर्म्स होती हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना और उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्च करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी स्टडी करना इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर टर्म, व्हाट इज दिस, दिस इज द क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइए देखते हैं हम क्लासिफिकेशन आगे है, बिल्कुल है। देखिए, हमारे रूल्स तो आए गए, मैं हमने देखा भी नहीं है। देखिए, साइंटिफिक नेम, जैसे कि आप मैंगो का साइंटिफिक नेम ले लीजिए। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, क्या होता है मैंगो का साइंटिफिक नेम, मैंगीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, जैसे कि मैंगीफेरा और दूसरा क्या है मेरा, इंडिका। ठीक है, और ये जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज में है, लैटिन लैंग्वेज में हम इनको लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका जीनस, कि वो किस जीनस से बिलोंग करता है। अभी जीनस स्पीशीज वैसे तो आप लोग पढ़ के आए होंगे, बट मुझे लग रहा है मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा। जो सेकंड नेम होता है वो उसकी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज। फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड सेकंड स्पीशीज, सो सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स देयर स्पीशीज। बोथ द वर्ड्स, देखिए जब भी हम दोनों, व्हेन वी राइट बोथ द वर्ड्स, ओके, वी हैव सेपरेटली अंडरलाइन, हमें उन्हें दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, जस्ट मैंने भी आपको बताया भी है। ठीक है, और इटैलिक्स, और वी हैव टू राइट देम इन इटैलिक्स। क्लियर है, देखिए सेम सारे रूल्स आ गए हैं, अब तो समझ में आ गया ना, मैंने खुद से कोई रूल नहीं बनाया। द फर्स्ट वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, एंड द सेकंड वन रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक। इसमें ये हमारा जीनस है और ये मेरा स्पेसिफिक नेम है, ये जेनरिक एपिथेट है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है। क्लियर है, ये मेरा किसका था, फ्यू रूल्स टू राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और सिर्फ यही नहीं, सेम साइंटिफिक नेम यूकैरियोट्स में भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूनिसेलुलर में भी, मल्टीसेलुलर में भी, फंगाई में भी होंगे, प्लांट्स में भी होंगे, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, वायरस में, सब में साइंटिफिक नेम होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे हमारी कौन सी टर्म्स आती हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। जस्ट वेट स्टूडेंट्स, आगे हमारी जो टर्म आती है वो आती है क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन वैसे तो हमें पता भी होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी को भी क्लासीफाई करना। ठीक है, अब तक हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, पहले वैसे हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बट कोई नहीं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन देना। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, अच्छे से उसकी डीपली स्टडी करना, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, एट सेलुलर लेवल, एट टिश्यू लेवल, उसकी स्टडी करना और उसको एक पर्टिकुलर नेम देना। सॉरी, नेम देना नहीं, पोजीशन देना, क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लियर है, जैसे कि अगर मैं क्लास में बात करती हूँ, हम बच्चों को क्लासीफाई करते हैं, ये टॉप ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, ये मिडिल ग्रेड के हैं, बी ग्रेड, सी ग्रेड के, और ये डी ग्रेड के, ई ग्रेड के। अब जो ए ग्रेड के हैं वो टॉपर हुए, तो उन्हें पोजीशन दे दी ना टॉपर की। ठीक है, जो बी सी डी वाले हुए, बी सी वाले हुए, उन्हें हमने क्या दे दिया, एवरेज स्टूडेंट्स का ग्रेड दे दिया या पोजीशन दे दी। ठीक है,
और अगर मैं ई वालों की बात करती हूँ तो एक तरह से हमारे बैक बेंचर्स वगैरह हो गए। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको? तो सेम वही चीज़ होती है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एनी जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। जैसे कि प्लांट्स को मैंने रिकॉग्नाइज किया, कोई स्पीशीज पाई गई, हमने उसको स्टडी किया। ठीक है, उसके कैरेक्टर्स किससे मिल गए, प्लांट से मिल गए, तो हमने उसको प्लांट्स में रख दिया, हमने उसको क्लासीफाई किया, इसका मतलब स्टडी की, फिर हमने उसको एक पोजीशन दे दी प्लांट ग्रुप की, ये प्लांट है। ऐसे ही कोई ऑर्गेनिज्म है, वो देखने से पता ही नहीं लग रहा है ये एनिमल है प्लांट है, वो छोटा सा है, तो क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। सपोज वो एनिमल निकला, उसके कैरेक्टर्स किससे मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं, तो जब उसके कैरेक्टर एनिमल से मिलेंगे तो हम उसे कहाँ रख देंगे, एनिमल्स में रख देंगे। ओके, क्लियर है? जैसे कि हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कुछ ग्रुप्स को कि कौन सा प्लांट्स का ग्रुप है, कौन सा एनिमल्स का है, या डॉग्स का है, कैट्स का है, या इंसेक्ट का है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म, ठीक है, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। अगर हम डॉग्स का ग्रुप देखेंगे तो हमें वहाँ सब डॉग्स ही मिलेंगी ना, कैट्स तो मिलेंगी नहीं। नाउ इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ एल्स्टेशियंस वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफकोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैमल्स, मैं कहती हूँ मैमल्स का ग्रुप देखना है, तो आप मैमल्स किसको कहोगे, कौन होते हैं, जिनके बाहर कान निकले रहते हैं, जैसे हमारे होते हैं, पूरी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। ठीक है, लाइकवाइज इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो कौन से होंगे, इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, तब अगर मैं कहती हूँ वीट, तो आपके दिमाग में वीट की एक पिक्चर, एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, वीट ऑफ प्लांट्स, तो आपके दिमाग में वीट की एक इमेज बन जाएगी, राइट्स की नहीं बनेगी। हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट, मैमल्स, वीट्स, राइट, प्लांट्स, एनिमल आर कन्वीनियंट। तो इन्हें स्टडी करना ईजी हुआ ना, क्योंकि हमें पता था कि पोजीशन क्या है, देखने में कैसे है। अब आती है टर्म टैक्सा। टैक्सा क्या होता है, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनिज्म को रखना क्या कहलाता है, टैक्सा कहलाता है। क्या कहलाता है, टैक्सा कहलाता है। ठीक है, वीट इज ऑल्सो, वीट एक टैक्सा है। ठीक है, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सब क्या है, टैक्सा ही है। और टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी एक स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सब कुछ स्टडी करते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है, एक साइंस है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी करते हैं, उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है, क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे वो सिमिलर है, कैसे डिसिमिलर है, क्या उसकी पोजीशन है, क्या स्पीशीज़ है, क्या जीनस है। ये जो स्टडी होती है इसको क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर है? जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी ने एक सीरीज़ दी है जिसको हम बोलते हैं हायरार्की सीरीज़। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम प्लेस करते हैं। जैसे मैंने जस्ट अभी बताया, हम क्लास में स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं, तो इसी तरह हम ऑर्गेनिज्म को भी प्लेस करते हैं। वो जो एक सीरीज़ है वो पूरी आपकी बुक में दी हुई है। ठीक है, आप वहाँ पे उसको देख भी सकते हैं ईजिली। जस्ट वेट स्टूडेंट्स, यस, आप उसको देख सकते हैं ईजिली अपनी बुक में। वो स्पीशीज़ से शुरू होके किंगडम पे ख़त्म होती है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पीशीज़ से, और फिर कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, किंगडम पे ख़त्म होती है। स्पीशीज़ क्या होती हैं, स्पीशीज़ में वो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उन्हें ही हम क्या कर सकते हैं, स्पीशीज़ में रख सकते हैं। जैसे कि डॉग से फर्टिलाइज कर सकता है, रिप्रोडक्शन, कैट से, ह्यूमन से। तो इस तरह अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं। जो क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। और क्लासिफिकेशन की जो सबसे बड़ी यूनिट है, ये जो सबसे बड़ा ग्रुप है, वो क्या होता है, हमारा किंगडम होता है। पूरे होल यूनिवर्स को 5 किंगडम्स में बांटा गया है। इसमें बांटा गया है, सिर्फ 5 किंगडम्स में बांटा गया है। 5 किंगडम्स कौन से होते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के हम इतना ही रखते हैं। लेकिन हाँ, आपका होमवर्क है, आपको हायरार्की सीरीज़ पढ़नी है। फिर कल मैं आपको उसे लर्न करने की पूरी ट्रिक बताऊँगी। ठीक है, होती कैसे है, सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास, प्रोटीन, उसके बाद आएगा आपका ऑर्डर, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीशीज़। सबसे छोटी स्पीशीज़ हुई, उससे बड़ा जीनस हुआ, उससे बड़ा ऑर्डर हुआ,
उससे बड़ी क्लास हुई, उससे बड़ा फाइलम और सबसे बड़ा किंगडम। ठीक है, तो इस तरह से आपको हायरार्की सीरीज़ को लर्न करना है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।